बात वापस सादगी का कर्मयोग। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हैं। पंडित जी सर आपका बहुत स्वागत, और साथ ही शरद जी जुड़े हैं। जी गोस्वामी जी, मेरा जो सवाल था आपसे उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। चूंकि मैं तो बाकी महिमा पर आपने एक चिंतन किया था और मैं उस पर चिंतन कर रहा था। मूल रूप से आपके सवाल को मैं जैसा आपने कहा है, आपके जो शीर्षक तत्व है इसमें सहजता और कर्मयोग की ये प्रक्रियाएं बिना ममत्व के आकर्षण से संभव नहीं हो सकती। मां आपके जीवन को ऐसा पुष्ट करती है कि जिसके जीवन में संस्कार, मर्यादा और अनुशासन की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। आप ध्यान रखिए, जब आप किसी देश का नेतृत्व कर रहे हो वहां पर आपके जीवन में आवरण कितना है, आपके जीवन में पाखंड कितना है, आपके जीवन में दिखावा कितना है, तो ये इस बात का परिचायक होता है कि मूल जड़ें आपकी कहां पर किस रूप में विद्यमान है। आज जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने माता जी के संदर्भ में अंतिम प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है, वहां प्रधानमंत्री ने कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वहां केवल एक मां के पुत्र दिखाई पड़ रहे हैं जी। अर्थात उनके संस्कार इस रूप में है कि आपका व्यक्तिगत जीवन जो है एक व्यक्तिगत जीवन की शैली में है और आपका सार्वजनिक जीवन एक सार्वजनिक जीवन की शैली में है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन की शैली को सार्वजनिक जीवन की शैली के ऊपर नहीं कर सकते। दूसरा, एक पुत्र का श्रेष्ठतम कर्तव्य क्या है? खबर मिली, दौड़े, अपनी महतारी की प्रक्रियाओं में रम गए। जब भी ये अपनी माता जी से भी मिलने गए कालांतर में, अतीत में, तब भी उनमें आपको दिखा कि जैसे एक छोटा बच्चा जो है अपनी मां के साथ जितनी आत्मीयता से मिल रहा है वो है। ये प्रेरणा है, ये दुनिया के लिए एक प्रक्रिया है। आज के बच्चे जो जीवन में जितने भी आगे बढ़ जाएं, यदि उन्हें सफलता की संजीवनी औषधि चाहिए तो आप समझ लीजिए कि जगत में सबसे बड़ी है मां। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो भले चाहे जीवन में आप तत्कालिक समय में बढ़ते दिख जाएं, लेकिन आपका पराभव सुनिश्चित है, क्योंकि जीवन में स्वयं मां को ये नहीं मालूम कि उसके स्पर्श में कितनी बड़ी जो है संजीवनी परमात्मा ने दे रखी है। मैं बार बार कहता हूं, शरद जी के साथ चर्चाओं में भी हमने कई बार कहा है कि आप जो हैं जब बहुत थक जाएं, जब बोझिल हो जाएं, परेशान हो जाएं, आप ढूंढिए वो कहां है महतारी घर में, और थोड़ी देर उसकी गोद में जाकर अपना सर रख दीजिए। आप ये अनुभूति करेंगे कि आपके जीवन की सारी थकावट चली गई और एक नया स्पंदन आपके जीवन में मिलेगा। आज हम घटनाओं को सुनते हैं कि आप बढ़ गए, आपके पास भौतिकता आ गई, आपके पास धन संपदा आ गया, तो आप अपने माता पिता के प्रति जो है लापरवाह हैं। आप सोचते हैं धन से उनकी व्यवस्था बन सकती है। मां को धन नहीं चाहिए, मां तो धन के लिए आशीर्वाद देती है। मां को केवल तुम्हारा एक सानिध्य चाहिए, एक महतारी को ये खबर हो जाए। जी जी जी, डिस्कनेक्ट हो गया भाई। जी 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 बिल्कुल। शरद जी, वही बहुत अच्छी बात गोस्वामी जी कह रहे थे कि सफलता की संजीवनी मां के संस्कार से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सोच और दृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत कठिन होता है जीवन में जब आप शीर्ष पदों पर होते हैं और ना भी हों, चाहे हम साधारण मनुष्य क्यों ना हों जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करता है। आप जीवन में ये पाएंगे, हम में से लगभग मैं तो दावा कर सकता हूं कि 100% मनुष्य की ये शिकायत हो सकती है कि लोग उससे खुश नहीं हैं। मैंने जीवन के अंत में, जीवन के मध्य में कई बार स्वयं को ये कहते सुना है कि हमें समझा ही नहीं जाता है, हमें कोई जानता ही नहीं है ठीक से। और जहां भगवान राम पर आक्षेप लग जाता है, एक क्षेपक उन पर लगा दिया जाता है, तो ये मनुष्य की निंदा की जो थ्योरी है उसकी तरफ इशारा करता है। ऐसे में आप जिस सोच और दृष्टि को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप उससे कई बार विचलित होते हैं। आप वो करने लगते हैं जो समाज चाहता है, आप अपने मूल ध्येय से हट जाते हैं। बहुत कठिन होता है धारा के प्रतिकूल जाना। हम में से कितने लोग हैं कि जिनके माता पिता का निधन होता है और उसके 4 घंटे बाद वो अपने काम में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द आते हैं, रे राम 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 राम, अभी तो माता जी गई हैं, पिताजी गए हैं, इनको बड़ा अपना आदर्शवादी बनने का प्रश्न लग गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले आलोचना के दायरे से अपने को मुक्त करिए, आलोचना का प्रभाव अपने ऊपर लेने को न्यूनतम करिए।
यही वजह है कि हम जीवन में कितने आडंबरों में उलझे रहते हैं। बच्चे या बच्ची की शादी भव्य हो, शहर का हर गणमान्य व्यक्ति उस शादी में शामिल हो। हम में से कितने लोग हैं जो इस आडंबर से मुक्त होने के लिए बिल्कुल करबद्ध होते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कुछ निराश्रित लोगों को भोजन करा देंगे, शादी तो एकदम सादगी भरी होगी, या हम कर्मकांड नहीं करते हैं 13 दिन का, हम ये सब चीजें नहीं करते। ये बड़ा कठिन होता है। प्रधानमंत्री ने ये निर्णय जब लिया होगा कि नहीं भाई, और ये कुछ घंटों की बात होती है मनोज जी, जब ये फैसले होते हैं कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं, ना अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा, नहीं तो पूरे अहमदाबाद में लोगों की भीड़ उमड़ आएगी, तमाम लोग आना चाहेंगे, सबके मैसेजेस आएंगे, हम जितनी जल्दी से जल्दी इस संस्कार को, अंतिम संस्कार को हम संपादित करके अपने काम में लग जाए। वो शतायु हुई, एक भरा पूरा जीवन जिया, आशीर्वाद देकर गईं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मिसाल प्रस्तुत की है कि आडंबरवादी शैली, या क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। इस प्रवृत्ति से अलग होना बहुत कठिन होता है मनोज जी। इसीलिए हम जीवन में, चाहे हम सत्य के अनुगामी हो, संन्यास मार्ग के अनुगामी हो, मैंने सन्यासियों को भी और सत्यानुगामियों को भी संसार के हिसाब से ही चलते देखा है, और इसको वो बड़ा लोक व्यवहार कह के इसको बड़ा मखमली आवरण पहना देते हैं। इसमें गोस्वामी जी और दृष्टि डालेंगे। जी जी जी, और रोशनी डालेंगे। जी गोस्वामी जी। नहीं, शरद जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात कही है ना कि क्या कहेंगे लोग, यह है सबसे बड़ा मनोरोग। मैं तो अपने जीवन में सर्वाधिक आश्चर्यचकित हूं उनकी सहजता को देख करके। और मूल रूप से हमारे यहाँ एक सिद्धांत और भी है कि मृतात्मा जो है, जैसे ही पार्थिव शरीर शांत होने से पयान करती है, वैसे ही वो शरीर पूजनीय हो जाता है। उसे जितनी जल्दी हो सकता है पंच तत्व में यदि विलीन करने के लिए आपके सगे संबंधी उपलब्ध हैं। परम भाग्यशाली महतारी हैं कि अब आप समझिए, राष्ट्र के प्रधानमंत्री तो दौड़ ही रहे हैं, पूरा परिवार दौड़ गया, उनको सभी बच्चों का कंधा मिल रहा है और कितनी आत्मीयता से उनको विदा कर रहे हैं। एक और अच्छी बात है, एक मनुष्य जो 100 वर्ष का जीवन संसार में जी लेता है, गरुड़ पुराण के हिसाब से और उपनिषदों में इसकी बात कही गई है, वो तो देवत्व को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। और फिर महतारी ने बेटे को शिक्षा ही दे रखी है कि आप जो है अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो और संसार की सेवा में लगे रहो। मना शुद्ध है न विद्यते। तो वो इसलिए लग गए सारी प्रक्रियाओं में कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जिस व्यक्ति के जीवन में 16-18 घंटे तक अनवरत कार्य हो और वो अपनी महतारी की प्रक्रियाओं से मुक्त होकर के और अपने काम काज में लगा है, तो वह जैसे माँ की उस शिक्षा को भी बता रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी के इस आचरण को प्रधानमंत्री से हटकर देखिए, नरेंद्र से विवेकानंद का सफर पूरा किया था विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से। लेकिन मां से बड़ी कोई गुरु नहीं है। और इन गुरु के गुरुत्वाकर्षण का जो असर, महतारी के चेहरे का तेज देखिए, अंतिम विदाई में सतोगुणी की वो प्रक्रिया देखिए, जितनी बार भी वो मिल रही हैं। मैंने तो कभी भी महतारी को कैमरे की तरफ तक देखते नहीं देखा। मैंने कभी किसी फोटो में प्रधानमंत्री जी को इस रूप में भी नहीं देखा कि जैसे वो सोच रहे हैं एक कैमरा प्लीज। बड़ी सहजता से माता पिता को देखा। तो जीवन में यदि ऐसी महतारी का सानिध्य है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके जीवन में तप, साधना, त्याग ये सब विद्यमान रहेंगे। आप अपने जीवन में पाखंड और आडंबर से दूर रहेंगे। शरद जी, आप लोग तो पत्रकार हैं, बड़ी गूढ़ता से चीजों का चिंतन करते हैं। प्रश्न तो महतारी का भी नहीं है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि इनके भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले के किसी सदस्य को मैंने देखा नहीं है कि वो मालूम चले कि उनके परिवार के हैं। तो ये सारे संस्कार उसी माँ के हैं। उसी माँ ने जीवन का विधान बनाया होगा, ये तय किया होगा। आप परिकल्पना करें कि जैसे बेटा काम में निकलते होंगे जब छोटे बच्चों में, और वो काम में जगह जगह जाती होगी और आके जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, बिल्कुल वैसे ही अब भी अपने बच्चों से मिलने की प्रक्रिया उनकी शामिल रही। धन्य है मोदी जी का जीवन, जो उन्हें ऐसी महतारी प्राप्त हुई है। परम सौभाग्य है ऐसी माताएं किसी को प्राप्त हो। जी शरद जी, ऐसा कहते हैं और हम जानते भी कि माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता। माँ के लिए वही बेटा है जो बचपन का नरेंद्र रहा होगा,
जो हीराबेन ने बचपन में जिस नरेंद्र को देखा होगा, अभी भी जब दोनों की मुलाकात होती होगी तो शायद वही, जैसे आपने जिक्र किया, उनकी एक तस्वीर दिखाई दे रही थी जिसमें वो रुमाल देती है। लेकिन हम ये भी परिवेश बदलता हुआ एक देख रहे हैं कि जिसमें वो चीजें, वो जुड़ाव, वो लगाव, वो दोनों तरफ से हो सकता है। कोई बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, दोनों ही तरफ से हो सकता है। ये चीजें कहाँ जा रही? भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम माँ और बेटी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि हम अपनी मर्यादा और संस्कारों से काफ़ी हद तक अलग हो रहे हैं, और ये आक्रमण बाहर से भी है, और कलिकाल जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग का भी प्रभाव है। वो तो एक आध्यात्मिक या सनातन परंपरा की दृष्टि हुई, लेकिन मैं देखता हूं कि आज घर को लेकर भाई भाई में विवाद है। एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में प्रेम से अधिक ये है कि ये 3 कमरे मेरे नाम हो जाएं और ये आंगन, वरांडा और किचन और छत जो है वो उनके पास चली जाए। गांव में खेत है तो उस पर निगाह है, और इसमें सबसे बड़ा मोहरा बनाने की कोशिश माता पिता को की जाती है। बड़ी आवभगत की जाती है जब वसीयत पर कुछ लिखाने की बात आती है। उस समय पिताजी का या माताजी का, ये कहने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन सत्य है, ऑपरेशन कराने की बात हो जाएगी, आप तो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, बहू पोते पोती सबको झोंक दिया जाता है। ये सारी चीजों के बीच में हीराबा और नरेंद्र मोदी जी की पीढ़ी, एक 100 साल की रही और एक 70 पार के हैं। इनकी पीढ़ी में देखिए, नरेंद्र जी ने घर छोड़ दिया बहुत अर्ली एज में, लेकिन माता ने उसको स्वीकारा। आज मैं देखता हूं कि ऐसे माता पिता की कमी नहीं है कि जो अगर उनकी संतान, वो चाहे 22 साल की हो, 25 साल की हो, अगर आधा घंटा लेट हो जाए दफ्तर से आने में तो कोहराम मच जाता है घर में, क्योंकि उन्होंने हथेली पर पाला है बच्चे को। इतने डरते हैं, इतने भयग्रस्त हैं कि बच्चे को ना, उनसे या तो इतना मोह है कि वो मोह बच्चे को बिगाड़ देता है, और या फिर कहीं उसके पीछे, जैसा मैंने पहले कहा, कि निवेश का एक आकर्षण है कि बच्चा बड़ा होगा तो हम भी बड़े होंगे, और इसीलिए उनके बीच में त्याग का रिश्ता नहीं होता। या तो वो स्वार्थ का प्रेम होता है या वो अंधा मोह होता है। इससे बचने का रास्ता, जब नरेंद्र जी ने घर छोड़ा तो ऐसा नहीं है कि हीराबा की आंख में आंसू नहीं आए होंगे, लेकिन हीराबा ने अपनी नियति मानकर उसको स्वीकार किया। और मैं उस पीढ़ी की नानी दादियों को मैं जानता हूं जिनको जीवन में बहुत कष्ट मिले। युवा पुत्र विदा हो गया, 2-2, 3-3 पुत्रों की एक समय, प्लेग, हैजा, चेचक, ये बीमारियां सांघातिक थी, फैटल थी, जान लेती थी 1930, 1940, 1950। लेकिन माताओं की आंख के आंसू सूखते नहीं थे, लेकिन उनमें वज्र का कलेजा था। आज के पेरेंट्स को यह भाव अपने भीतर रखना चाहिए। आज के पेरेंट्स के मन में देश नहीं है, उनके मन में है पैकेज। हमारा बच्चा इतने का पैकेज है, उनके लिए गर्व का विषय है उसका पैकेज। लेकिन नरेंद्र जी की पीढ़ी और हीराबा की पीढ़ी से बहुत भिन्न थी। हमें सीखना चाहिए ये चीजें। सच्चा सुख इतना सब कुछ अर्जित करने के बाद है। हम इस मंच पर नहीं बोल सकते जिस पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन हम तीनों यहां बैठे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमसे सुखी कोई नहीं है संसार में? या इसको सुनने वाले लाखों करोड़ों दर्शक क्या कह सकते हैं कि हम तो चरम पर हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, न भूतो न भविष्यति, अब तो हम मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि हम सब मोहाशक्ति के धागों से बहुत गहरे बंधे हैं। मनोज जी। जी जी पंडित जी, निष्काम कर्मयोगी नरेंद्र जी के बारे में हम कह रहे हैं, जो लिखा हुआ, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कह, निष्काम कर्मयोगी। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, जिनकी तरफ शरद जी भी, और ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि एक प्रधानमंत्री है जो अपने तमाम सारे कामों को छोड़ते हैं और चले आते हैं और पल भर में दूसरे काम की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें आई है, आपको, मुझे, शरद जी को याद होगा, जब 2-2, 3-3 दिन इंतजार किया गया कि लोग पहुंचेंगे। मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ एक आपके मार्फत एक मैसेज देना चाह रहा हूं। आप, क्योंकि आपको हजारों लाखों लोग सुनते हैं बंसल न्यूज के माध्यम से, क्या हम दिखावे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, आपके प्रश्न का बड़ा सीधा सा उत्तर जो है वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं अभी सुन रहा था आपको और शरद जी को। सबसे पहले आज ये क्षण भी है कि हम देखें कि परम सौभाग्यशाली कौन है, किसके पास जीवन का अनंत सुख है, किसका जीवन सफल है। उसके कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं जो दिखाई पड़ते हैं। अभी मुझे शरद जी ने चर्चा में छेड़ दिया था,
वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको उनके नाम से पुकारने वाले लोग संसार में हैं। जब आपको आपकी महतारी 4 लोगों के बीच में लल्लू, पप्पू, चिट्टू कहे, आप बेटा छोटू कहे, तो आप उस समय आनंद से नृत्य करना, क्योंकि आज आपके जीवन में अनंत आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है, मान लेना। वो बहुत सुखी हैं जो अपने माता पिता के घर में रहते हैं, और वो बहुत अभागे हैं जो माता पिता को अपने घर में रखते हैं। ध्यान रखिए, जननी जन तो वीर जन, नहीं तो बांझा ही रह जा। हमारे यहाँ एक गांव की लोकोक्ति कहलाती थी। तो जो संस्कारों को करते हैं, तो जब बालपन में बच्चों को संस्कार देते हैं, तो उस संस्कारों में आप ध्यान रखिएगा, दशरथ जी से वो जब मांगते हैं कि मुझे राम दे दो विश्वामित्र जी राक्षसों का वध करने के लिए, तो दशरथ जी कहते हैं सबई पुत्र जो है प्राण के माही, और राम देत नहीं बनत गोसाई। राम मत मांगिए, बाकी सब मांग लीजिए। उनकी मोहाशक्ति थी राम पर, लेकिन जितनी उनकी आसक्ति थी उतनी विरक्ति राम की थी अपने जीवन के प्रति। यदि क्योंकि वो कौशल्या नंदन थे ना, कौशल्या ने अपने जब उनको मालूम हुआ कि उनकी विमाता ने राम की उनको वनवास के लिए बात कही है, तो उन्होंने राम से एक भी शब्द नहीं कहा कि तुम्हारी विमाता ने कहीं गलती की। उन्होंने कहा मां की आज्ञा है बेटा, पालन करना होगा तुमको। तो जितनी माताएं हैं वो बालपन में तप साधना की शिक्षा, यदि आचार्य शंकर की मां रुक जाती कि नहीं, जिद में कि नहीं जाने दूंगी बेटे को, आप जो है स्वार्थ का चिंतन कम करिए, क्योंकि स्वार्थ आपको संकुचित बनाएगा जी। स्वार्थ आपको संसार में भटकाएगा। वो परमार्थ के चिंतन पर चली जो मां होती है वो हीराबा होती है। उन्होंने परमार्थ का चिंतन किया, और उनको कभी कि भाई मेरा बेटा जा रहा है समाज की सेवा में। यही कारण है कि नरेंद्र जी भी, मोदी जी भी जो कहते हैं, वो कहते हैं मैं पहला सेवक हूं, क्योंकि मां ने सेवक बनाया है। सेवकाई के गुण दिए हैं उनमें, प्रभुताई के गुण नहीं दिए उनके जीवन में। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, और जो निष्काम कर्म योग है वो मूल योग पर निर्भर रहता है। आप ध्यान रखिए, जीवन में जो लोग अपने बच्चों का पर ध्यान 15-16 साल की उम्र के बाद करते हैं, वो बहुत बड़ी चूक करते हैं। बच्चों को, आपके पास धन ना हो कोई बात नहीं है, लालटेन में पढ़ने वाला जो पुत्र IAS बन जाता है, वो अपनी महतारी को ढूंढता है कि मेरी मां कहाँ है। जिस स्वीपर का लड़का, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी का लड़का नगर निगम का बड़ा साहब बन जाता है, वो अपनी मां को ढूंढता है। लेकिन मां कहती मैं पहले नौकरी कर लूं बेटा, फिर आऊंगी, इसी नौकरी से तो तुझे बढ़ाया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात निष्काम कर्म योग है। जी। जब आपको कर्म करने में आनंद की अनुभूति हो, और आप कर्म को इस रूप में करें कि मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, तब आप निष्काम भाव में आएंगे। मोदी जी के कार्यशैली में यही भाव है कि भाई मुझे ये काम करना है। अभी जैसे देखिए ना, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। डॉक्टर गोस्वामी हमारे साथ हैं जी, कि हीराबा जैसी जो माएँ हैं, और आज भी ऐसी माएँ हैं जो घरों में बर्तन मांजती हैं, तमाम संघर्ष का सामना करती हैं, लेकिन उनका पुत्र IAS अधिकारी बनता है, उनका पुत्र राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनता है, उनका पुत्र राजनीति में जाता है। ऐसी माओं पर शोध होना चाहिए कि इतने अभाव और गरीबी के बीच में, देखिए संपन्नता से शिखर पर पहुंचना, मैं नहीं कहता कि वहां भी सरलता है, लेकिन फिर भी वहां बहुत सारी चीजें आपके लिए सहज हो जाती हैं। आप अच्छे स्कूल में जाते हैं, आप बहुत अच्छे रास्तों पर बढ़ते हैं, विदेश अध्ययन प्रवास करते हैं, लेकिन जब एक हीराबा जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं, अगर उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो इन हीराबा के जीवन पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और ऐसे नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने अपनी मां के उस सपने को साकार किया। हीराबा ने ऐसा क्या गुण दिया कि नरेंद्र मोदी हिमालय गए, नरेंद्र मोदी ने त्याग तपस्या के मार्ग को अपनाया, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मनोज जी। बिल्कुल, और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और इससे बड़ा जो नरेंद्र और मां के बीच का जो व्यवहार आप देखा, दोनों के बीच का जो संबंध देखा, शायद आप भी कुछ समझ पाएंगे। हो सकता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप कहते रहिए, लेकिन जो सादगी का कर्मयोग दिखा है वो तो आपको भी याद करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।